नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है और आज आपका जो दिन है वो संडे है और संडे से अपन 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक का जो भी अपन ने करंट अफेयर की क्लासें कवर की है उनका अपन क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो करते हैं शुरुआत और पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। क्लास को आप शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा और अपना जो पहला क्वेश्चन है उसकी शुरुआत करते हैं। तो सभी साथी क्लास में बने रहेंगे और अपना जो पहला क्वेश्चन है वो अपन कवर करते हैं। क्वेश्चन अपन है, जकार्ता कौन सी देश की राजधानी है? तो आपको पता होगा जकार्ता है ये इंडोनेशिया की राजधानी है। और अपना जो करंट अफेयर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया का जो सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है वितांग आदिपूर्णा, ये किसको दिया गया है? तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी, तो उनको ये सम्मान दिया गया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। और अगला क्वेश्चन है, किम जोंग उन कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? आपको पता होगा ये उत्तरी कोरिया के राष्ट्रपति हैं। और अपना जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो साथियों ये है, उत्तरी कोरिया में भारत का राजदूत संजीव जैन को नियुक्त किया गया है। तो आप ये भी याद में रखेंगे कि जो उत्तरी कोरिया देश है उसका जो राजदूत है, भारत की तरफ से जो राजदूत है, ये किसको नियुक्त किया गया है? संजीव जैन को नियुक्त किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता है कि रेखा गुप्ता नई दिल्ली की क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और जो करंट का क्वेश्चन है, अभी सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में मिशन कायाकल्प शुरू किया गया है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी आधुनिक जो क्लास है, अपनी विद्यालय है, उनको अच्छी बनाने के लिए जो मिशन कायाकल्प है ये कौन सी जगह स्टार्ट किया गया है, कहां पर स्टार्ट किया गया है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यह है, काबुल कौन से देश की राजधानी है? साथियों आपको पता होगा काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। और अभी आपके सामने ये जो क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान की, इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो शाहपुर जादरान अफगानिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है? निधन हो चुका है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों पीडीएफ अगर आप लेंगे तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, टेलीग्राम ग्रुप अपना है जीके नगरी। जीके नगरी पर आपको प्रत्येक क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी और आप क्लास को शेयर जरूर करिएगा। साथियों काफी मेहनत लगती है, रात दिन एक करना पड़ता है जब जाके आपकी करंट अफेयर की क्लास बनती है। अगला, और आपने 1 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की ये वाली क्लास आप रिवीजन ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद में जो अपन 10 जुलाई से लेके 19 जुलाई, 11 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक आज वाली क्लास कवर करें। पहले वाला एक वीडियो मैंने बना दिया है और सेकंड वीडियो अपन शुरू कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापारा नेशनल पार्क है, ये कहां पर स्थित है? आप याद रखेंगे जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और उसके साथ में जल्दापारा जो नेशनल पार्क है ये कहां स्थित है? अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अभी जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया गया है, कहां पर? पश्चिमी बंगाल में। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये आपके सामने मैप में पश्चिम बंगाल है। और आप धान का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है ये पश्चिम बंगाल है। और आप ये भी ध्यान रखें, सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और उसके साथ में बुक्सा नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? ये आपके पश्चिमी बंगाल में स्थित है। और यहाँ जो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और शुभेंदु अधिकारी यहाँ के क्या है? सीएम है। और ये भी याद रखें गवर्नर CRN रवि है। और मालदा का जो निस्तारी रेशमी धागा है उसको क्या मिला हुआ है? GI टैग मिला हुआ है। भारतपुर के जो अमरूद है उनको भी क्या? GI टैग मिला हुआ है। और नोलेरा गुरेर संदेश जो मिठाई है इसकी कहाँ की प्रसिद्ध है? पश्चिमी बंगाल की। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सभी सरकारी स्कूलों में लागू करने वाला जो राज्य है ये कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है। और आप ये भी याद रखेंगे दही उत्पादन का जो प्लांट है ये कहां पर लगाया गया है? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शुरू किया गया है। और होल्डिंग सेंटर जो कि अवैध प्रवासियों के लिए चलाया गया है, तो ये कौन से राज्य में? पश्चिमी बंगाल राज्य में शुरू किया गया है। आप ये भी याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2026 का जो समारोह है उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो कोलकाता करेगा। और कोलकाता कौन से राज्य की राजधानी है? पश्चिमी बंगाल। अगला अपना क्वेश्चन, ओलंपिक
स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए सीधे डीएसपी की नौकरी से 8 करोड़ देने की घोषणा किसने की है? तो पश्चिमी बंगाल ने की है। और दार्जिलिंग की जो चाय है पश्चिमी बंगाल की, उसको भारत का पहला जीआई टैग मिला था। तो ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल में दुर्गा स्क्वाड की शुरुआत की गई है। अगला अपना क्वेश्चन है, राज्य की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट आंग है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो आपको राज्य बताना है। तो बिहार में स्थित है कौन सी चोटी? माउंट आंग। और करंट अफेयर का अपना जो क्वेश्चन है, बिहार राज्य में वैज्ञानिकों ने एक बरगद के पेड़ की सही उम्र का पता लगाकर ये साबित कर दिया कि अपनी जो वैज्ञानिक जो खोज है वो एकदम सटीक है। 700 वर्ष पुराना ये बरगद का पेड़ है जो कि कहां पर स्थित है? बिहार में। अगला अपना क्वेश्चन है, स्टॉकहोम कौन से देश की राजधानी है? ये क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे जो स्टॉकहोम जो राजधानी है ये स्वीडन की है। और अभी हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में तो शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? स्वीडन रहा है। और अपना देश भारत कौन से स्थान पर? 125वें स्थान पर भारत देश रहा है। अपना क्वेश्चन है, लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ये कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। अभी हाल में फुटबॉल जो टीमों है ये कौन है? नेमार है। नेमार और नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो ये कौन से देश के थे? ब्राजील के। सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्राजील बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, देश में कौन से राज्य में 1 अप्रैल को उत्कल जो दिवस है ये मनाया जाता है? तो ओडिशा। ओडिशा का जो स्थापना दिवस है वो कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। और ओडिशा सरकार ने हाल ही में वर्ष 2036 के लिए डीप सी फिशिंग जो मिशन है ये शुरुआत कहां पर की गई है? ओडिशा में। ओडिशा राज्य सरकार ने हाल ही में 26 जो जिलों हैं उनका 64 जगहों और शहरों को अंग्रेजी नामों की जो वर्तनी को सुधार कर बदल कर उनका जो सही उच्चारण के नाम से उनको ऐतिहासिक फैसला लिया है बदलने का। और अभी हाल ही में जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कहां पर बना है? ओडिशा में। और ये भी याद रखेंगे 15 मिलियन साल पुरानी जीवाश्म की खोज कहां पर हुई है? ओडिशा में। आप ये भी याद रखेंगे देश में 1 अप्रैल को उत्कलन दिवस ओडिशा का मनाया जाता है। और दीप सी मिशन ये कहां पर शुरू हुई है? तो ये ओडिशा में। अगला अपना क्वेश्चन है, सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प। अभी ये क्वेश्चन आया था तो ये इसकी शुरुआत कहां हुई है? नई दिल्ली में। और अपना जो क्वेश्चन बन रहा है करंट अफेयर का, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल इनक्लेव ये कहां पर शुरू हुआ है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में। साथियों क्लास अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से राज्य का राजकीय नृत्य कथक है? तो कथक कौन से राज्य का राजकीय नृत्य है? तो यूपी का है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद आम को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। तो ये आपके सामने क्या है? उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। यहाँ के जो सीएम कौन है? ये आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और श्रीमती आनंदीबेन पटेल क्या है? यहाँ की गवर्नर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु और राजकीय जो पुष्प है ये क्या है? पलाश है। मलिहाबाद लखनऊ जो मलिहाबाद दशहरी आम उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और सुरखा जो अमरूद है उसको भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। और लंगड़ा आम, बनारसी लाल पेड़ा और जो तिरंगा पट्टी उसको भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। सिद्धार्थनगर व आसपास जो काला नमक चावल है उसको भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ है। और जौनपुर की जो प्रसिद्ध इमरती है उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है, जो कि कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट जो गंगा है ये कौन से राज्य में शुरू हुआ? उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। और जो सुरह ताल है सोमवा रामसर साइड में शामिल है, तो ये कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और एकीकृत जो बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र है इसकी शुरुआत कहां पर हुई है? पीलीभीत। और पीलीभीत कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। और फ्रूट जो हेरोजाइन 26 का जो आयोजन है ये आयोजन कहां पर हुआ? लखनऊ में। और लखनऊ कौन से राज्य की राजधानी है? ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है?
अभी आया था प्लास है। और नौसेना वाटिका का जो उद्घाटन ये कहाँ पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय नृत्य कथक है। और यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन है हरदोई में किसके द्वारा किया गया? तो अपने जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा किया गया है। और गुप्त गोदावरी जो गुफाएं ये कहाँ स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। और हाल ही में डीजी रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान ये कहाँ शुरू किया गया है? तो ये यूपी में शुरू किया गया है। अगला अपना क्वेश्चन है, दीपक मित्तल भारत के राजदूत कौन से देश में है? तो यूएई में है। और अभी जो यूएई की जो राजधानी है ये क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है। और यूएई की जो मुद्रा है ये यूएई क्या है? द्रिम है। और अपना जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट रोज बेरी की जो पहली कैप है ये कहाँ पर निर्यात की गई है? तो यूएई में निर्यात की गई है। कौन से राज्य के द्वारा? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा और अपने भारत देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भगवंत मान ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? इजी क्वेश्चन है। तो ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। और करंट अपना क्वेश्चन है, पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की गई। क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, कौन सी राज्य में जो पोस्ट मैट्रिक की जो छात्रवृत्ति ये शुरू की गई है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, ये आपके सामने पंजाब है। और ये है रंजीत सागर बांध, थीम बांध, ये कहाँ पर है? पंजाब में। बाकर नागल बांध पंजाब में है। शाहपुरा कड़ी बांध कहाँ पर है? पंजाब में। हरी के बिराज कहाँ है? पंजाब में। और पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। भगवंत मान यहाँ के क्या है? CM है। और गुलाब चंद कटारिया यहाँ के क्या है? गवर्नर है। राजकीय पक्षी उत्तरी गौसांग है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पंजाब में। और हरी के वन्यजीव अभ्यारण्य पंजाब में। और झज्जर बंसोली वन्यजीव अभ्यारण्य भी कहाँ स्थित है? पंजाब में। और कथलोर कुशलियन वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी कहाँ है? पंजाब में। आप याद रखेंगे पंजाब का राज्य के पशु क्या है? काला हिरण है। और विधानसभा सीटें 117 हैं, राज्यसभा सीटें 7 हैं। और लोकसभा सीटें पंजाब की कितनी है? 13 हैं। और गेहूं का कटोरा कौन से राज्य को कहते हैं? तो राजस्थान में जो जिला है गेहूं का कटोरा वो श्री गंगानगर है। और जो पूरे भारत में गेहूं का कटोरे के नाम से प्रसिद्ध जो राज्य है वो कौन सा है? अपना पंजाब राज्य बिल्कुल प्रसिद्ध राज्य है। तो पंजाब सरकार ने मेरी रसोई शुरू की है। और नवाचार और समावेश पर 10वां राज्य शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। और पंजाब की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मावधिया सत्कार योजना शुरू की है। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। और पंजाब सरकार ने पहला जातीय सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है। अगला अपना क्वेश्चन है, 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया है। और विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए जो शिक्षा क्रांति है 2.0 उसकी लॉन्च कहाँ पर हुई है? पंजाब में। और कादियान व्यास रेलवे लाइन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? पंजाब राज्य में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, ऑकलैंड कौन से देश का सबसे बड़ा शहर है? तो आप ये याद रखेंगे, ऑकलैंड जो सबसे बड़ा शहर है ये कौन से राज्य का है? ये कौन से देश का है? न्यूजीलैंड का। और अभी भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड हो जाएगा। 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संशोधन के तहत कौन से राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है? तो अरुणाचल प्रदेश को मिला है। और अभी हाल ही में बैंगनी फूलों वाले हिमालयी पौधे साइंथेनस हुकेरी को अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। और ये आपके सामने क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। और ये भी याद रखेंगे, नामदफा जो नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और मौलिक राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। और राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल और मिथुन अरुणाचल प्रदेश के राजकीय पशु हैं। और ईटानगर है ये राजधानी है अरुणाचल प्रदेश की। और पेमा जो खांडू है ये CM कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। केवल्य त्रिविक्रम परनाइक ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और यूथेलिया जूनिरगार्गी या चोनाला एल्बिस्ट्रिका तितली की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। एतोरगढ़ी अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नई जो पादप प्रजाति है स्टाथेरा आरोग्लोसा की खोज कहाँ पर हुई है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में हुई है। कबगियानों ने पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी को फतेह की है जो कि कहाँ स्थित थी? अर्जेंटीना में। और
अरुणाचल प्रदेश के हैं। कलाई टू जल परियोजना योजना के लिए कैबिनेट समिति ने 14,105.83 करोड़ की मंजूरी दी है। कौन से राज्य के लिए? तो अपना आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए। बढ़ते हैं आगे। अगला अपना जो क्वेश्चन है वह है कौन से राज्य की विधानसभा की सीटें 182 है? तो गुजरात की विधानसभा सीटें कितनी है? 182 है। और अभी गुजरात को बागवानी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए एग्रीकल्चर जो लीडरशिप अवार्ड है ये कौन से राज्यों को मिला है? एग्रीकल्चर लीडरशिप जो अवार्ड है ये कौन से राज्यों को मिला है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात राज्य। और ये है मैं आपके सामने गुजरात। और मूंगफली, जीरा, तंबाकू उत्पादन में शीर्ष पर स्थान पर जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात राज्य है। गिर नेशनल पार्क, खिजाड़िया लेक, नल सरोवर लेक और थो लेक, कांकरिया लेक ये कहाँ स्थित है? गुजरात में। अब ये भी याद रखें गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है? सीएम है। आचार्य देवव्रत क्या है? गुजरात के गवर्नर हैं। और 100 मेगावाट की सौर परियोजना कोल इंडिया ने शुरू की है गुजरात में। और टाटा और एयरवेज ने गुजरात में पहली मेड इन इंडिया C295 एयरक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट का जो परीक्षण किया गया है ये कहाँ किया गया है? और भारत का AI सक्षम हाइपर स्किल डेटा सेंटर कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। हाल ही में ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य में शुरू किया गया है? गुजरात में। और डेल्टा ऑपरेशन है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? तो गुजरात राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी जो ऊर्जा भंडारण जो प्रणाली है ये खावड़ा में और गुजरात राज्य में स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ है अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? ये गुजरात राज्य में। कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में। और गिर नेशनल पार्क ये गुजरात राज्य में स्थित है। और जीरा, मूंगफली और तंबाकू उत्पादन शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? अपना गुजरात राज्य। और अभी हाल ही में जस्ताना पटारी संधू को GI टैग मिला है जो कि कहाँ की है? अपने गुजरात राज्य की है। तो ये सब जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। साथियों PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे GK नगरी, ये वाला लोगो आपको दिखाई देगा। और गुजरात को बागवानी बेहतर प्रदर्शन के एग्रीकल्चर लीडरशिप का अवार्ड मिला है कौन से राज्य को? गुजरात राज्य को। बढ़ते हैं आगे। हेलसिंकी कौन से देश की राजधानी है? तो ये फिनलैंड की है। और अपना जो करंट का क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य ये कौन सा देश रहा है? तो फिनलैंड रहा है। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? फिनलैंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंडीगढ़ कौन से राज्य की राजधानी है? इजी क्वेश्चन है। देखो करंट अफेयर के साथ में अपने एक दो क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा लेते हैं तो वो अपने लिए एक्स्ट्रा तैयारी है। और करंट का क्वेश्चन तो यहाँ पे अपने को चलता है। तो अभी हाल ही में सिरसा के किन्नू को क्या मिला है? GI टैग मिला है। और चंडीगढ़ कौन से राज्य की राजधानी है? तो ये आपके हरियाणा की राजधानी है। तो सही आंसर अपना क्या होगा? अभी हाल ही में जो सिरसा के किन्नू को क्या मिला है? GI टैग मिला है जो कि कहाँ स्थित है? ये हरियाणा में। और चंडीगढ़ जो राजधानी है ये कौन से राज्य की राजधानी है? हरियाणा की। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद का जो नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये आपके सामने कौन है? सुजीत पांडे है। सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? सुजीत पांडे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन, सिंगापुर सिटी कौन से देश की राजधानी है? आप याद रखेंगे सिंगापुर सिटी जो है वो सिंगापुर की राजधानी है। और करंट का अपना क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने मलेशिया और सिंगापुर देश के बीच A2C इंडिया साउथ ईस्ट एशियन जो सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना है उसकी साझेदारी की है कौन कौन से देश ने? मलेशिया, सिंगापुर और भारत ने। अगला अपना क्वेश्चन है, जर्दालू आम कहाँ के प्रसिद्ध हैं जिनको GI टैग मिला हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा भागलपुर के जो कि बिहार में है। करंट का क्वेश्चन है, भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। और पटना बिहार में स्थित है। अगला अपना क्वेश्चन है, 15 साल और 99 दिन की कम उम्र में भारतीय खिलाड़ी कौन है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है? तो ये है वैभव सूर्यवंशी। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? बहुत ही कम समय में 15 साल और 99 दिन की उम्र में इन्होंने क्या कर लिया है? भारतीय इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है वैभव सूर्यवंशी ने। अगला क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का जो उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। और किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। जय नारायण
जो जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 88 वर्ष की आयु में एस जानकी का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो आप याद रखेंगे 88 वर्ष की जो आयु में निधन हुआ है, ये आपके सामने कौन है? एस जानकी, जो कि क्या थी? गायिका थी। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? गायिका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, कौन से राज्य का सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम है? आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्या है? विशाखापट्टनम है। और करंट का जो अपना क्वेश्चन है, स्वदेश स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में किया है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश में किया गया है विशाखापट्टनम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एडीबी ने 2026-27 के लिए कौन से देश की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रहने का अनुमान लगाया है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत देश की जीडीपी के लिए अनुमान लगाया गया है 6.6% ग्रोथ का। अगला है भारत, ये दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कौन किसको कहते हैं? तो राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भीलवाड़ा को कहते हैं, और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर वो कोयम्बटूर को कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और अपना जो क्वेश्चन है, आधुनिक वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्ट केंद्र का जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया? कोयम्बटूर में किया गया है। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, गूगल कौन से देश की कंपनी है? देखो सबसे बड़ी, अपन कुछ भी सर्च करेंगे तो कहां पर करेंगे? चलो भाई यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ। तो ये सब कौन से देश की कंपनी है? तो ये यूएसए की है। कौन से देश की है? संयुक्त अमेरिका की है। और अभी जो हाल ही में क्वेश्चन बन रहा है वो है, भारतीय पर्यटन स्थलों के डिजिटल प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय ने गूगल के साथ क्या की है? साझेदारी की है, ताकि अपन ज्यादा से ज्यादा पर्यटक हैं, ये भारतीय जो टूरिज्म है, ये भारतीय जो पर्यटन स्थल है वहां से जुड़ सके। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, 5 जुलाई को हर वर्ष कौन से राज्य में द्रि उत्सव मनाया जाता है? सही आंसर अपना क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश में 5 जुलाई को द्रि उत्सव मनाया जाता है। और विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ था ये अहमदाबाद गुजरात में। और जो करंट का फेयर का जो क्वेश्चन था अपना, वो क्वेश्चन ये था कि हाल ही में मात्र 1 घंटे में 3,61,000 पौधे लगाकर जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये कहां पर बनाया गया है? अहमदाबाद में। और अहमदाबाद कहाँ स्थित है? याद रखेंगे आप, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? गुजरात बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो आप याद रखेंगे, ये गिर नेशनल पार्क, खिजाड़िया लेक, नल सरोवर लेक, थोल लेक और कांकरे लेक कहाँ स्थित है? गुजरात में। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के क्या है? सीएम है। आचार्य देवव्रत यहाँ के क्या है? गवर्नर है। और अभी हाल ही में गुजरात को बागवानी बेहतर प्रदर्शन के लिए एग्रीकल्चर लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। और 3,61,000 जो पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अहमदाबाद ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पूनामी का निधन हुआ है, ये कौन है? पूमानी। तो इनका निधन हुआ है। तो ये कौन थे? लेखक और फिल्म निर्माता थे। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? तो पूमानी का अभी हाल ही में जो निधन हुआ है 79 ईयर्स ओल्ड में, तो वो एक फिल्म अभिनेता और ये फिल्म निर्माता और लेखक थे। ये आपके सामने क्या है? पूनामी जी हैं। 12 जुलाई 2026 को 79 वर्ष की आयु में इनका क्या हुआ था? निधन हो चुका था। होल्डिंग सेंटर अवैध प्रवासियों के लिए कहां पर खोले गए हैं? इजी क्वेश्चन है, ये पश्चिम बंगाल में खोला है। और करंट अफेयर का अपना जो क्वेश्चन है यह है, पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा की है। 16 अगस्त को कौन सा दिवस? आयुष्मान दिवस मनाने की घोषणा की है। कौन सी राज्य सरकार ने? पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने। तो ये आपके सामने, धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल है। और यहाँ के जो सीएम है कौन है? शुवेंदु अधिकारी हैं। और कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है। श्री RN रवि यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं। और अगला अपना क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना ये कहाँ शुरू की गई है? तो आप याद रखेंगे, मुख्यमंत्री अपना जो सुखी परिवार योजना है ये हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और अभी हाल ही में देश का जो पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च जो सेंटर है वो कहां पर खोला जाएगा? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। तो हिमाचल पर, ये आपके सामने हिमाचल प्रदेश मैप में। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसके साथ में पिन वैली नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क और सिम्बल
12 नेशनल पार्क, ये सब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सेब और चेरी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। और सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ की क्या है? सीएम है। और गवर्नर कविंदर गुप्ता यहाँ के क्या है? गवर्नर है। राज्य पक्षी पश्चिमी ट्रेगोपेन कौन से राज्य के हैं? तो ये हिमाचल राज्य के। ये लोसर उत्सव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। और सी बकथारन को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है हिमाचल में। मुख्यमंत्री अपना प्रयास सुखी योजना ये हिमाचल में शुरू की गई है। डाक विभाग द्वारा ड्रोन आते तो डाक सेवा ये कहाँ पर शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में। और अगला अपना क्वेश्चन, देश का पहला हाई एल्टीट्यूड मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर खोला जाएगा? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में खोला जाएगा। साथियों याद रखेंगे अपना जो अगला क्वेश्चन है, कहाँ की राज्य पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो हरियाणा की पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जो एप्लीकेशन लॉन्च किया है उसका क्या नाम है? अभेद्य एप्लीकेशन है। और भारत के पहले हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ चलाएंगे? हरियाणा में चलाएंगे। और हाल ही में सिरसा के किन्नू को जीआई टैग मिला है। हरियाणा राज्य पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? अभेद्य एप्लीकेशन लॉन्च किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने देश में पहला एआई जो स्किल डेटा सेंटर ये कौन सी यूनिवर्सिटी में? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया गया है। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है? चंडीगढ़ में। और भारत की पहले हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो ये हरियाणा में लॉन्च की गई है। अगला अपना क्वेश्चन है, प्रमोद सावंत ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ये आपके सामने कौन है? प्रमोद सावंत हैं। और गोवा के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। और गोवा में हाल ही में बटरफ्लाई अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 2007 का उद्घाटन हुआ है। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा राज्य। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शॉटगन नीरू डान्ना ने अभी स्वर्ण पदक जीता है। और ये वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित हुआ? तो आप याद रखेंगे ये जो वर्ल्ड कप था, कौन सा वर्ल्ड कप? आईएसएस शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 ये कहां पर हुआ था? इटली में। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? इटली, बिल्कुल राइट आंसर। अगला अपना क्वेश्चन, हाल ही में कौन से देश इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में पहला स्थान हासिल किया है? तो ये अपने भारत देश ने हासिल किया है। ए वाला ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, दुनिया का कौन सा देश सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्र करने वाला देश बना है? तो अपना देश कौन सा बना है? भारत। परमाणु ताप से चलने वाले हाइड्रोजन प्लांट ये शुरू किया गया है कौन से देश के द्वारा? अपने देश भारत के द्वारा। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की जो रिपोर्ट है उसमें 75वें स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अपना देश भारत रहा है। आप ये भी याद रखें, वर्ल्ड चैंपियन योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 का जो आयोजन हुआ था यहाँ पर गुजरात में, और उसमें प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो अपने देश भारत ने प्राप्त किया है। अभी हाल ही में ब्रिटेन से भारत क्या खरीदेगा? जगुआर लड़ाकू विमान खरीदेगा। और भारत ने 2026 में आयोजित जो FIH नेशंस कप जीता है। और भारत का सर्वोच्च कंटेनर पोर्ट कौन सा है? जवाहर नेहरू पोर्ट है। भारत देश ने जो हेलिना है मिसाइल है इसको विकसित किया है कौन से देश ने? भारत ने। और ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2026 में जो स्वर्ण पदक जीता है ये कौन से देश ने जीता है? भारत ने। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई जो SDG इंडेक्स 2026 में भारत को 94वां स्थान दिया गया है। AITIGS संयुक्त समिति बैठक की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा। और हाल ही में कौन से राज्य के जस्तान पटारी को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात राज्य को। और करंट का क्वेश्चन है, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भारत की पहली स्वदेश ग्रीन रेफ्रिजरेंट तकनीकी कहाँ शुरू करेगी, कहाँ विकसित करेगी? तो हैदराबाद में। तो सही आंसर क्या होगा अपना? हैदराबाद, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? आप याद रखेंगे जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम राज्य में। ये आपके सामने कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। और हाल ही में अपने देश भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल करने वाला कौन सा राज्य बना है? सिक्किम राज्य बना है। आगे क्वेश्चन करते हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। और करंट अपना, हाल ही में केरल राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1000 से नीचे पहुंच गई है। तो कौन से राज्य की? केरल राज्य की। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य, बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। ये है मैप में आपके केरल राज्य। और देश में रबर का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। काली मिर्च का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है दुनिया में? केरल है। और नारियल की भूमि कौन से राज्य को कहते हैं? तो अपना जो राज्य है केरल उसको कहते हैं। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? वी डी सतीशन है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की क्या है? राजधानी है। और राजेंद्र विश्वनाथ केरल की क्या है? गवर्नर है। राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल कौन से राज्य का है? केरल का। और नारियल का पेड़ जो राजकीय जो वृक्ष है ये कौन से राज्य का है? तो ये केरल राज्य का राजकीय वृक्ष है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय कहाँ शुरू किया गया? तो केरल में। और अगला अपना क्वेश्चन, भारत पहला राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग को अपना लिया है। और केरल सरकार ने भारत का पहला बुजुर्ग देखभाल विभाग बनाने का निर्णय लिया गया है। वो केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम HAWK को लॉन्च किया है। और अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। और हाल ही में इस राज्य में सर्वाधिक जीवों की प्रजाति खोजी गई है? तो ये आंसर अपना हो जाएगा, केरल राज्य में सर्वाधिक जीवों की प्रजाति खोजी गई है। अगला क्वेश्चन है, एराविकुलम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? केरल में है। और आप इस क्लास की PDF लेंगे तो PDF कहाँ से लेंगे? जीके नगरी एप्लिक, ये जीके नगरी टेलीग्राम ग्रुप से। और भीमबेटका गुफाओं को वर्ष 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित कर लिया था। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और अभी जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश में दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा निजी मिसाइल निर्माण इकोसिस्टम स्थापित करेगा। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। तो सही आंसर अपना क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने मैप में क्या है? मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव है। कौन है? डॉक्टर मोहन यादव है। और यहाँ के जो CM है श्री मंगूभाई छगन भाई पटेल हैं। और मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं स्थित हैं। आप ये भी याद रखें कि राजकीय पशु दूधराज है मध्य प्रदेश का। और मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा सीटें 11 है। इसके साथ में लोकसभा सीटें 29 है। और विधानसभा सीटें कितनी है मध्य प्रदेश की? 230 है। कौन से राज्य की? मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटें। सोयाबीन, चना, अरहर, तिलहन, लहसुनों में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश है। और आप ये याद रखें, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कूनो नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क और संजय नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क और जीवाश्म नेशनल पार्क और डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क और ओंकारेश्वर नेशनल पार्क, ये सब कहाँ स्थित हैं? 12 नेशनल पार्क हैं। ये 12 नेशनल पार्क कहाँ स्थित हैं? मध्य प्रदेश में है। और भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की है। बोत्सवाना से 9 चित्तों को कहां पर? कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के थार में स्थित भोजशाला कमल मोला मस्जिद को मंदिर घोषित कर दिया गया है। और सेवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया है। ये बिस्टेक युवा विरासत एवं सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। और फेर से फुर्सत योजना नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश में शुरू की है। और इसके साथ में मध्य प्रदेश के रायसेना में उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन किया है। और 5 दिवसीय जो एकात्मक पर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? ओंकारेश्वर में। और ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की जो खुरासानी इमली है उसको क्या मिला हुआ है? GI टैग मिला हुआ है। और हाल ही में मध्य प्रदेश, ये तो हो ही गया ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख हमद बिन खलीफा अल थानी कौन से देश से संबंधित हैं जिनका हाल ही में निधन हो चुका है? तो ये कौन से देश के? कतर से संबंधित हैं। और ये है आपके मैप में कतर। और कतर की जो राजधानी है क्या है? दोहा है। और कतरी रियाल यहाँ की क्या है? मुद्रा है। और शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी यहाँ की क्या है? प्राइम मिनिस्टर हैं। और अभी याद रखेंगे नेशनल डॉक्टर्स डे और CA डे और जिसके साथ में GST डे है, ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। विश्व खेल पत्रकार जो दिवस है 2 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जो प्लास्टिक बैग मुक्त जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। अगला है टाइगर हिल विजय दिवस और उसके साथ में स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस, ये कब मनाया जाता है? 4 जुलाई को। और अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 5 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व
जो जूनोसिस दिवस है ये कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व चॉकलेट दिवस और वैश्विक जो क्षमा दिवस है ये कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये भी याद रखेंगे साथियों, राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस है ये आपका 8 जुलाई को मनाया जाता है और एओपी स्थापना जो दिवस है ये आपके 9 जुलाई को मनाया जाता है। आप ये याद रखेंगे, राष्ट्रीय मत्स्य किसान जो दिवस है ये 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस आपकी 11 जुलाई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस और विश्व पेपर बैग जो दिवस है ये आपके 12 जुलाई को मनाया जाता है। शहीद दिवस 13 जुलाई को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय गैर बाय जो पीपल्स डे है ये आपके 14 जुलाई को मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, शिक्षा विकास दिवस और विश्व युवा कौशल जो दिवस है ये 15 जुलाई को मनाया जाता है और विश्व सर्प दिवस उसके साथ में हरेला दिवस 16 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है ये कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। और बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 जुलाई को आज मनाया जाएगा। साथियों, अपनी जो 11 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक अपनी जो करंट अफेयर की जो क्लास थी वो अपने रिवीजन क्लास कंप्लीट कर ली है और अगला अपना क्या आएगा? 20 जुलाई से 30 जुलाई तक हम करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट कवर कर लेंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी और अगर आपने जीके नगरी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जीके नगरी एप्लीकेशन भी डाउनलोड आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।